रात के अंधेरे में शहर की सड़कें सुनसान थीं, लेकिन एक लड़की तेजी से कदम बढ़ा रही थी। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में आंसू तीर रहे थे। वो जानती थी कि आज इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। उसका नाम सानिया था और वो एक आम मगर ख्वाब देखने वाली लड़की थी। इसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत उसे इस हद तक तोड़ देगी कि वो अपने दिल पर पत्थर रखकर बदले की राह इख्तियार करेगी। 3 साल पहले वो अरसलान से मिली थी, एक ऐसा लड़का जो अपनी बातों और अंदाज से दिल जीत लेता था। शुरू में अरसलान हर वक्त इसके आसपास रहता, इसकी हर बात पर मुस्कुराता और उसे यकीन दिलाता कि वही इसकी जिंदगी है। सानिया को लगा जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक दिन अरसलान ने अचानक फ़ोन पर कहा कि वो अब मज़ीद ये रिश्ता नहीं रख सकता। सानिया को लगा शायद ये मजाक है, मगर अरसलान का लहजा संगीन था। सानिया ने बार बार वजह पूछी, मगर अरसलान ने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। ये सुनकर सानिया की दुनिया उजड़ गई। 3 साल की मोहब्बत, ख्वाब, वादे सब एक लम्हे में टूट गए। सानिया ने कई दिन कमरे में बंद रहकर रो रो कर वक्त गुजारा, लेकिन फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस धोखे का हिसाब लेगी। इसने अरसलान की हर याद को दिल से निकालना शुरू कर दिया, मगर नफरत का बीज गहरा होता गया। इस दौरान उसे पता चला कि अरसलान की मंगेतर एक अमीर घराने की बेटी है और इस शादी के पीछे सिर्फ दौलत का लालच है। ये जानकर सानिया का दिल मजीद सख्त हो गया। इसे लगा कि अगर वो खामोश रही तो ये खेल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। सानिया ने अरसलान के करीब पहुंचने के लिए एक नया मंसूबा बनाया। वो इसके बिजनेस में अनुयसत करने के बहाने दोबारा इसकी जिंदगी में आई। अरसलान को लगा कि वो अब भी इससे मोहब्बत करती है, इसलिए वो फौरन राजी हो गया। लेकिन सानिया के दिल में अब मोहब्बत की जगह सिर्फ बदले की आग थी। कुछ हफ्तों में सानिया ने अरसलान का एतमाद हासिल कर लिया। वो हर रोज़ इसके साथ मीटिंग्स में जाती, बिजनेस के फैसलों में हिस्सा लेती और इसकी नई मंगेतर से भी दोस्ती कर ली। अरसलान को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि ये सब एक खेल है, लेकिन सानिया हर लम्हा इसके कमज़ोर पहलू तलाश कर रही थी। एक दिन अरसलान ने सानिया को अपने बिजनेस के खुफिया कागजात दिखाए ताकि वो इसमें सरमाया लगा सके। ये वो लम्हा था जिसका सानिया को इंतज़ार था। इसने हर कागज़ को ज़हन नशीन किया और खामोशी से अपनी चाल चल दी। लेकिन वो जानती थी कि ये बदले की शुरुआत है, इंतकाम अभी बाकी था। शादी की तारीख करीब आती जा रही थी। अरसलान अपनी जिंदगी के सबसे खुश दिन के ख्वाब देख रहा था, जबकि सानिया एक ऐसे तूफान की तैयारी कर रही थी जो सब कुछ बहा ले जाएगा। इसे यकीन था कि ये बदला अरसलान की जिंदगी बदल देगा, लेकिन कैसे, ये राज अभी किसी को मालूम ना था। सानिया हर रोज आईने में खुद को देखती और कहती कि ये आंखें अब कभी कमजोर नहीं होंगी। वो जानती थी कि उसका हर कदम अरसलान को तबाही के करीब ले जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक छपी हुई चुभन भी थी जो उसे याद दिलाती थी कि कभी ये दिल मोहब्बत में धड़कता था। एक रात सानिया ने एक खत लिखा जिसमें उसने अपने तमाम दर्द और नफरत को अल्फाज में कैद किया। इसने खत को अपनी डायरी में रख दिया। वो जानती थी कि ये डायरी एक दिन अरसलान के हाथ लगेगी और तब उसे एहसास होगा कि मोहब्बत के साथ खेलने का अंजाम किया होता है। शादी का दिन करीब आ गया था और शहर के सबसे महंगे हाल में तैयारी जोरों पर थी। अरसलान हर तरफ खुशी से भाग दौड़ कर रहा था, जबकि सानिया की आंखों में खामोश आग भड़क रही थी। वो इस दिन का इंतजार बरसों से कर रही थी। अब वक्त आ गया था कि अरसलान को उसके किए का बदला दिया जाए। सानिया ने अपनी चाल के पहले मरहले में अरसलान की मंगेतर को कुछ राज बताने का फैसला किया। इसने इस लड़की को एक खुफिया मुलाकात पर बुलाया। काफी हाउस के एक कोने में बैठकर सानिया ने उसे बताया कि अरसलान ने माजी में इससे किया झूठ बोले थे। शुरू में लड़की ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब सानिया ने सबूत निकाल कर सामने रखे तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सबूत वो खुफिया कागजात थे जो अरसलान ने खुद सानिया को दिए थे।
इनमें अरसलान के गैर कानूनी सौदों और धोखेबाज मंसूबों का जिक्र था। लड़की खामोशी से सब सुनती रही और फिर बगैर कुछ कहे वहां से उठकर चली गई। सानिया जानती थी कि ये खामोशी आने वाले तूफान का इशारा है। शादी से एक दिन पहले अरसलान को बिजनेस में भारी नुकसान की खबर मिली। एक बड़ा कंट्रैक्ट कैंसिल हो गया था और पार्टनर्स ने इस पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। अरसलान घबरा गया, लेकिन इसने ये सब अपनी मंगेतर से छुपाने की कोशिश की। इसे नहीं मालूम था कि वो सब कुछ पहले ही जान चुकी है। शादी की सुबह अरसलान के लिए क़यामत से कम ना थी। जैसे ही वो हाल पहुंचा, उसने देखा कि मेहमानों के बीच चामगोये हो रही हैं। अचानक इसकी मंगेतर के खानदान ने आकर शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। सबके सामने इसके गैर कानूनी कामों और माजी के झूठ का जिक्र किया गया। अरसलान का चेहरा पीला पड़ गया। सानिया एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। इसने देखा कि अरसलान लोगों के तानों और सवालों से बचने के लिए बाहर भागा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, उसका आखिरी वार अभी बाकी था। इस शाम अरसलान के घर के दरवाजे पर एक लिफाफा पहुंचा। इसमें वो डायरी थी जो सानिया ने बरसों पहले लिखी थी। इसमें हर सफ़े पर अरसलान के साथ गुजरे लम्हे, इसके झूठ और सानिया के टूटे ख्वाबों की कहानी दर्ज थी। आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था कि मोहब्बत को धोखा दोगे तो बदला ज़रूर मिलेगा। डायरी पढ़कर अरसलान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने किसी की जिंदगी के साथ खेला है। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। सानिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और वो अकेला रह गया था। महीनों बाद सानिया ने अपनी मेहनत से एक कामयाब बिजनेस खड़ा कर लिया। इसने अपनी कहानी को दूसरों के लिए मिसाल बना दिया। लोग इससे मिलने आते और कहते कि इसने हिम्मत और हौसले से दिखाया कि धोखा किसी की जिंदगी का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नया आगाज हो सकता है। दूसरी तरफ अरसलान का बिजनेस तबाह हो चुका था और इसकी शोहरत खाक में मिल गई थी। वो दिन रात सोचता कि अगर उसने लालच और झूठ के बजाय सच और वफादारी का रास्ता अपनाया होता तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। लेकिन किस्मत का पहिया वापस नहीं पलटता। सानिया ने अपनी जिंदगी में दोबारा मोहब्बत को जगह दी, लेकिन उस बार उसने अपने दिल की हिफाजत करना सीख लिया था। वो जानती थी कि बदला हमेशा मीठा नहीं होता, लेकिन बाज़ ज़ख्मों का इलाज यही होता है कि सामने वाले को उसके आमाल का अंजाम दिखाया जाए। कहानी का इख्तिताम इस जुमले पर होता है कि मोहब्बत एक नेमत है, लेकिन अगर इसके साथ धोखा किया जाए तो ये नेमत बदले की आग में बदल सकती है, और वो आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है।